हेलो एवरीवन। तो वेलकम करता हूं मैं यूपीएससी सीएससी 2021 का वीडियो सीरीज़ में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 5 साल में यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी का कट ऑफ क्या रहा था। ठीक है, तो मैं पहले ये चार्ट को बना लिया हूँ ताकि आपको आसानी होगा समझने में कि प्रीलिम्स में कट ऑफ कैसा था। देखिए मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, यूपीएससी सीएससी 2021 का कट ऑफ किसका, प्रिलिमिनरी का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ईयर लिखा हूँ 2019, 18, 2017, 2016, 2015। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, जिसको यूपीएससी ने 2021 में शामिल किया था। ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो फिजिकल हैंडीकैप्ड में बहुत सारा कैटेगरी आता है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स का, किसी का विजन में डिफिकल्टीज है, तो वो सारे बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो जनरल के लिए 2019 में कट ऑफ था, ये देखो ये सब सभी कट ऑफ आउट ऑफ 200, 200 मार्क्स से कट ऑफ ये है। 2019 में जनरल का 98, 2018 में मैं ऐसे करके बोल लेता हूँ। ठीक है, 19 में 98, 18 में 98, देन 105.34, 116, 107.34। ठीक है, ये 2015 से लेके तो ये दिखाई दे रहा है कि कट ऑफ एक साल बढ़ गया था, उसके बाद कट ऑफ नीचे आया, तो पेपर टफ हुआ था। तो जनरल से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन थोड़ा सा कम जाता है, जैसे कि 90 गया है। और ये मैंने नहीं लिखा हूँ क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि 2019 में यूपीएससी ने ईडब्ल्यूएस को शामिल किया था, उससे पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था। ओबीसी का जनरल से थोड़ा कम जाता है, देखिए 98, 95, 98, 96 पॉइंट समथिंग, 105, 102 समथिंग, 116, 1010 समथिंग, तो 107, 106। ठीक है, और एससी, एससी उनका मार्क क्या होता है, ओबीसी से कम जाता है, जैसे कि 95 था, ये 82, 96 पॉइंट समथिंग 84, 102 समथिंग 88, 1010 ये 99 पॉइंट समथिंग, ये 106 ये 94। एसटी के एसटी जो होते हैं स्टूडेंट, उनका एससी से कम जाता है। देखिए 82 इनका 77, 84 से 83, 88 का 88.60, 88.66, तो कभी कभी सेम भी हो जाता है। और हाँ, एक बात मान के चलिए, मतलब मैं ऐसे बोला कि उन जनरल से ईडब्ल्यूएस कम है, ईडब्ल्यूएस से ओबीसी कम है, ओबीसी एससी कम है मार्क, उसका मतलब ये नहीं कि हर साल ऐसे होगा। ठीक है, ये जनरल परसेप्शन, मतलब जनरली ऐसे लिया गया है। हो सकता है कभी एक एसटी का स्टूडेंट भी जनरल से ज़्यादा रख सकता है, समझते हो नहीं समझते। तो अगर एससी, एसटी, ओबीसी इनमें से कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क रख लेते हैं, तो उनको यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी उनका रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो उनको जनरल की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो जनरल से ज़्यादा मार्क रख लेता है तो उसके लिए रिजर्वेशन का क्या फ़ायदा है, समझते हो ना। समझ लो एक ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट, उन वो 100 रखा है 2019 में, तो उसको हम ओबीसी में कैटेगरी करेंगे। करने से क्या होगा पता है ना, कट ऑफ क्या आ जाएगा, मतलब कट ऑफ में मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंस आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी इनका मार्क क्या होता है, जनरल से कम भी हो सकता है, जनरल से ज़्यादा भी जा सकता है, डिपेंड करता है। बट हाँ, ऐसे कभी नहीं हुआ कि जनरल से मतलब एसटी का मार्क एससी से, एससी का मार्क ओबीसी से, ओबीसी का जनरल से ज़्यादा गया है। ठीक है, तो ये कम जाता है, तो ऐसे मान के चलिए। देखो जैसे कि यहाँ पर सेम है, आप बोलोगे सेम कैसे हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं कि हर रोज़ कम होगा, सेम भी हो सकता है, और ज़्यादा हो गया, इनसे भी ज़्यादा हो सकता है, बट इनसे अगर ज़्यादा हो गया उनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर 96, यहाँ पर 91.34। और फिजिकल हैंडीकैप्ट का तो ऐसे 40.66 से 53.34 2019 में गया है। उसमें मैंने बोला था कि बहुत सारा फिजिकल हैंडीकैप्ट का बहुत सारा कैटेगरी होता है, जैसे कि विजन का, ऑर्थोपेडिक्स का, ऐसे बहुत सारा। तो इसी रेंज से इसी रेंज के बीच में जाएगा, डिपेंड करता है कौन सा कैटेगरी का वो होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो जनरली मान के चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो इसमें से ये पता चलता है, अगर आप, अगर इसी साल को एक्सेप्ट 2016, अगर आप टारगेट 1010 से 105 या 6 करके चलते हो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो आप सेफ जोन में हो। समझते हो सेफ जोन का मतलब, आप प्रीलिम्स क्लियर होगा नहीं होगा इसे दुविधा में नहीं रहोगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो 90 से लेके 100 तक, 100 के बीच में रहिए। और ओबीसी है तो आप देखो, ओबीसी का 1010 भी गया है, तो आप 98 से लेके 111 में रहिए। और एससी है, आप अगर एससी हो तो टारगेट आप रखिए कि 90 से लेके 100 के बीच में रखिए टारगेट। क्योंकि टारगेट स्कोर रखोगे तो आप एक माइंड सेट लेके चलोगे एग्जाम हॉल में कि इतना मुझे क्वेश्चंस करना है, उस तरीके से करना है। बट उस उतना क्वेश्चन करना है, पहले से माइंड सेट मत रखो कि मुझे जाके एग्जाम में 80 क्वेश्चन करना ही करना है, ऐसे नहीं।
पेपर टफ होगा। अगर 80 क्वेश्चन आप करते हो तो आपका नेगेटिव हो जाएगा ज़्यादा। पेपर इजी होता है तो पेपर की इजीनेस और टफनेस के हिसाब से आप एग्ज़ाम देना, ठीक है। कट ऑफ के बारे में मत सोचना, क्योंकि अगर क्वेश्चन इजी होता है, क्वेश्चन आपका सही होता है एंड सबका गलत होता है, तो आपका मतलब फ़ायदा है। और सभी इजी क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपका माइनस ही होगा, ठीक है। तो उस तरीके से चलिए। सो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिर यूपीएससी सीएससी 2021 का सीरीज़ का नेक्स्ट कुछ वीडियो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।